प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। 1 लाख नकद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाई जाएगी। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। यूपी के बचे हुए उम्मीदवारों पर चर्चा। छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। पश्चिमी यूपी के सीटों पर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। गाजियाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। गाजियाबाद में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। नेहरू नगर इलाके में आम लोगों से मुलाकात की। योगी को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। गाजियाबाद में सीएम योगी का भव्य स्वागत। लोगों ने घरों से बरसाए फूल। सीएम योगी ने लोगों को पर्चे भी बांटे। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दांव पर सीएम योगी का तंज। कहा, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। जब बिजली दे नहीं सकते तो फ्री बिजली की बात क्यों? 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे। पेंशन स्कीम लागू करने के दावों पर योगी का अखिलेश पर तंज। पेंशन स्कीम जब रोकी गई तो उनके अब्बा जान की सरकार थी। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले माफिया घरों पर कब्जा कर लेता था। माफिया कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पिछली और हमारी सरकार में फर्क साफ दिखता है। यूपी में पलायन के मुद्दे पर सियासी चढ़ाई। सीएम योगी ने कहा, अब कैराना से लोगों का पलायन नहीं होता, हम अपराधियों को जेल भेजते हैं। लखनऊ में बीजेपी के महिला ब्रिगेड के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार। डोर टू डोर प्रचार किया। कहा, 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। मायावती ने सीएम योगी पर साधा निशाना। गोरखनाथ मठ को लेकर लगाए गंभीर आरोप। ट्वीट कर लिखा, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का मठ किसी आलिशान बंगले से कम नहीं। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। ट्वीट कर मायावती से कहा कि कभी मठ आइए, शांति मिलेगी। न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा ओपिनियन पोल पर समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग से शिकायत पर बीजेपी ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा, अभी सर्वे पर सवाल और 10 मार्च को ईवीएम पर सवाल उठेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर। समाजवादी पार्टी में विधायक और मंत्री बनने के बाद भी हाशिए पर रहता शिवपाल यादव भी अपनी हिस्सेदारी लेकर अखिलेश के साथ हैं। वो जो बड़ा गठबंधन जिसकी बात आप कर रहे हैं, उससे मैं विधायक और मिनिस्टर बन जाता। आपके शब्दों में इससे मुझे व्यक्तिगत फायदा होता, लेकिन हाशिए पर रखे गए समाज का कोई फायदा नहीं हो पाता। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। आगरा के फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत का बयान। कहा, सत्ता में जिनकी भी सरकार आए, किसानों का काम होना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने चुनाव प्रचार शुरू किया। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में शामिल हुई। बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने कसी कमर। बीजेपी कार्यालय में अपर्णा यादव का सम्मान। अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को चुना। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं के हित में कई योजनाएं, बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हूं। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कहा, योगी जी के नेतृत्व में समाज हित और राष्ट्र हित में करूंगी काम। लखनऊ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए अपर्णा यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित। मुलायम की बहू हूं, बहू बनकर ही रहूंगी। ग्रेटर नोएडा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रचार अभियान। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी में बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया।
पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर घर जाकर प्रचार किया, बीजेपी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा यूपी में सबसे बड़ा MY फैक्टर, M मतलब मोदी और Y मतलब योगी। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मायावती के साथ आनंद कुमार भी रहेंगे स्टार प्रचारक, सतीश मिश्रा और नकुल दुबे का भी नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मुलायम, अखिलेश, किरणमय नंदा, राम गोपाल यादव, जया बच्चन और डिंपल यादव शामिल। सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी के यू टर्न पर मायावती ने कहा, कांग्रेस वोट कटवा पार्टी, लोग अपना वोट खराब ना करें। सीएम योगी के दौरे पर मायावती का ट्वीट, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी राज में जनता को मिला योजनाओं का फायदा। मायावती के प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कसा तंज, कहा दोनों दलों का हाल एक जैसा, दूसरे और तीसरे नंबर का कौन होगा इस बात की लड़ाई चल रही है। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल ने पहला उम्मीदवार घोषित किया। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, ईसी से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर करारा हमला, ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे जो कभी एक नहीं हो सकते। एसपी नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला, वीडियो ट्वीट कर पूछा, यूपी में बा महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा सरदार पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाना चाहते हैं अखिलेश। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओपी राजभर का सीटों पर दावा, रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले 13 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। यूपी चुनाव में एक नया मोर्चा बना, पीस पार्टी और चंद्रशेखर रावण ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया। नए मोर्चे में 35 पार्टियों का गठबंधन। पीस पार्टी ने कहा सरकार बनने पर चंद्रशेखर होंगे सीएम। यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर रावण ने ठोकी ताल, सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा यूपी में चरम पर बेरोजगारी, योगी कमजोर मुख्यमंत्री हैं। यूपी के मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी पर कानूनी फंदा, जियाउर रहमान वर्क समेत 8 लोगों के खिलाफ केस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। रामपुर से आप प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन की जांच, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। फैसल खान लाला पर बिना अनुमति प्रचार का आरोप। यूपी के इटावा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी सांसद ने लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक का विरोध, देवेंद्र लोधी के खिलाफ ग्रामीणों की नारेबाजी, विकास कार्यों में अनदेखी का लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में पैरामिलिट्री और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से बिना डरे मतदान करने की अपील। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के प्रचार रथ पर सभी 70 विधानसभाओं में किया जाएगा प्रचार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा भले देश में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरीश रावत पर पलटवार, कहा हरीश रावत शायद खुद को चुनाव से दूर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं डलवाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा पंजाब और कांग्रेस के लिए सिद्धू हैं अनुपयोगी, किसी भी सूरत में सिद्धू को नहीं जीतने देंगे चुनाव। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ी, विवादित बयान पर मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। नवजोत सिद्धू के सलाहकार पर कैप्टन अमरिंदर हमलावर, कहा मुस्तफा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनावी सभा के दौरान मुस्तफा ने दिया था विवादित बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो गलत हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का धुआंधार चुनाव प्रचार, हसनपुर गांव में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने डोर टू डोर कैंपेन किया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, गोवा में बीजेपी को नहीं मिलेगी बहुमत, बीजेपी के मुख्य चेहरे उत्पल पर्रिकर ने छोड़ी पार्टी।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, अब लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। ईडी की छापेमारी की आशंका पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, जब मर्जी रेड के लिए आ सकती है ईडी। 2017 में पंजाब चुनाव से पहले भी रेड हुआ था। सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी हमलावर, मनोज तिवारी ने कहा, चुनाव के वक्त केजरीवाल घबराए हुए हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा, अनेक व्यक्तियों के योगदान को मिटाने की कोशिश हुई, देश की संस्कृति से खिलवाड़ हुआ। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया, पहले की गलतियों को देश अब सुधार रहा है। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार का ऐलान, पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 7 लोगों को सम्मानित किया, कहा, पुरस्कार पाने वालों को बधाई। नेताजी की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा, आजादी में कुछ नेताओं के योगदान को भूलने की साजिश हुई। युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताजी को नमन किया, कहा, पीएम मोदी न्यू इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए मामले सामने आए, 525 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 नए केस सामने आए, कोरोना से 40 लोगों की मौत, ओमाइक्रोन का एक भी मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 9,197 नए केस आए सामने, 34 लोगों की जान गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना की चपेट में आए, हैदराबाद में खुद को आइसोलेट किया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में प्रशासन, हैदराबाद में स्वास्थ्यकर्मियों ने डोर टू डोर हेल्थ चेकअप किया। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में सुपारी के बड़े व्यापारी पर आयकर विभाग का छापा, हेराफेरी के आरोप में दस्तावेज बरामदगी की संभावनाएं। बिहार के बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे ने की फायरिंग, कई लोग घायल, पुलिस ने पिस्टल और राइफल किया जब्त। मध्य प्रदेश के रीवा में पीडब्ल्यूडी के तृतीय श्रेणी का कर्मचारी निकला करोड़पति, ईओडब्ल्यू की छापेमारी में कर्मचारी के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद। पंजाब आतंकी विस्फोटों के मुख्य साजिशकर्ता का साथ देने में रामपुर के युवक समेत 4 लोग गिरफ्तार, चारों पर विस्फोट के साजिशकर्ताओं को शरण देने का आरोप। यूपी के एटा से पुलिस और स्वैट टीम ने 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 5 जिंदा कारतूस और कई चाकू बरामद। यूपी के हाथरस में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे दोनों युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में लिए गए 16 साल के युवक की मौत, परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई युवक की मौत। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 बदमाश भागने में हुए कामयाब। यूपी के कुशीनगर में 50 साल के शख्स की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस को हत्या की आशंका। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की बड़ी खेप बरामद की, 50 लाख से ज्यादा कीमत की ड्रग्स की जब्ती, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक शराब तस्कर को भी पकड़ा गया। यूपी के एटा में बोलेरो कार ने साइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान साइकिल सवार की मौत। मथुरा से पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, चोरी और लूट की घटनाओं में चल रहे थे फरार, दोनों अपराधियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के बलिया में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 8 साल की बच्ची और एक महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, कार सवार मौके से फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर
यूपी टेट परीक्षार्थियों का यहां हंगामा। परीक्षार्थियों का आरोप 2 मिनट लेट होने पर नहीं मिली एंट्री। 2 दर्जन से ज्यादा छात्र नहीं दे पाए परीक्षा। नोएडा में यूपी टेट के छात्रों का हंगामा। परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर बवाल। कैंडिडेट्स ने एंट्री नहीं मिलने का लगाया आरोप। यूपी टेट छात्रों के हंगामे पर सियासत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, युवाओं का अनादर बीजेपी को महंगा पड़ेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी निकला करोड़पति। आर्थिक अपराध ब्यूरो की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर हुई थी कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। हथियार के बल पर ज्वेलरी लूटने आए थे बदमाश। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में अपराधियों का पुलिस पर चाबुक। 2 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में फायरिंग। एक युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में सिपाही से गलती से चली गोली। फायरिंग में 3 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्ष को चेतावनी। कहा, हम सरकार से निकले तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। आपको छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी।